आज हम बात करने जा रहे हैं हेलराइजर मूवी के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल 2022 में ही रिलीज हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें सर्बिया नाम के एक टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी एक आदमी के पास पहुँचती है जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो आदमी पैसों से भरे हुए एक बैग के बदले उसे एक बॉक्स देता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि वो लेडी मिस्टर वॉइट नाम के किसी आदमी के लिए काम करती है। फिर हम एक मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्टी हो रही होती है। वहाँ पर मौजूद जोसेफ नाम के लड़के को वही लेडी मिलती है जो कि अपना नाम सेरिना बताती है। इस दौरान जब जोसेफ उससे मिस्टर वॉइट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो तुमसे मेंशन के अंदर ही मिल जाएंगे और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। जिसके बाद जोसेफ मेंशन के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक अजीब सा मैकेनिकल पजल बॉक्स मिलता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वॉइट भी पहुंच जाता है, जो उससे उस पजल बॉक्स को सॉल्व करने के लिए कहता है और बदले में उसे इनाम भी देने का वादा करता है। लेकिन जैसे ही जोसेफ उस पजल को सॉल्व करता है, उसमें से एक ब्लेड निकलकर उसे लग जाती है। लेकिन जब वो डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो मिस्टर वॉइट मेंशन का दरवाजा बंद कर देता है। फिर वहाँ पर देखते ही देखते एक अजीब सा दरवाजा खुलता है, जिसमें से चैन निकलकर जोसेफ को जकड़ लेती है। तभी पजल बॉक्स में भी बदलाव हो जाते हैं। फिर देखते ही देखते जोसेफ को वहीं पर वो चैन से टांग दिया जाता है। तभी मिस्टर वॉइट प्रेयर करने लगता है और अपनी इच्छा पूरी करने की मांग करता है। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रायली नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर को अपने भाई मैट और उसके बॉयफ्रेंड कॉलिन के साथ साथ अपनी रूममेट नोरा से भी मिलवाती है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि मैट ट्रेवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। फिर अगले दिन जब रायली ट्रेवर के पास पहुंचती है तो वो बताता है कि मुझे एक वेयर हाउस यानी कि एक गोदाम के बारे में पता चला है, जहां पर कंटेनर में रखी हुई कोई ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा अमीर बना सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। फिर वो दोनों कंटेनर पे रखी हुई चीज को चुराने के लिए उस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन लॉक तोड़ने पर उन्हें वही बॉक्स मिलता है जिसे 6 साल पहले सेरिना ने पैसे देकर लिया था। चेक करने पर बॉक्स के अंदर वही पजल बॉक्स निकलता है जो मिस्टर वॉइट के पास था, और क्योंकि वो रायली और मैट की किसी भी काम का नहीं था, इसलिए वो दोनों काफी निराश हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान रायली उसे अपने पास ही रख लेती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो उसका भाई उसके लेट से घर पहुंचने पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके ट्रेवर को छोड़ने की बात ना मानने पर उसे वहां से जाने के लिए कहता है, जिससे गुस्से में वो वहां से निकल भी जाती है। फिर जब वो एक पार्क में होती है तो उस बॉक्स को सॉल्व करने लगती है, लेकिन इस दौरान वो उस बॉक्स से निकलने वाले ब्लेड से बच जाती है। तो उसे वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ये ब्लेड तुम्हारे लिए ही था, लेकिन तुम बच गई हो, और इसलिए अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना तो किसी और को इस ब्लेड से मार्क करना होगा। तभी हम मैट को देखते हैं, जिसकी सपना देखने की वजह से आंख खुल जाती है, और क्योंकि उसे रायली की काफी चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि जब वो पार्क में पहुंचता है तो रायली उसे बेहोश मिलती है, इसलिए जैसे ही वो बॉक्स उसके हाथ से दूर फेंकने की कोशिश करता है, उसमें निकली हुई ब्लेड मैट को लग जाती है। फिर जब रायली को होश आता है तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन मैट उसे वहीं पर रुकने के लिए कहकर अपना घाव धोने के लिए वॉशरूम में पहुंचता है, जहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। दूसरी तरफ पजल बॉक्स का शेप चेंज हो जाता है। तभी रायली को मैट की चीख सुनाई देती है, लेकिन जब वो अंदर पहुँचती है तो वहाँ पर उसे मैट नहीं मिलता है, जिससे वो काफी डर जाती है और कॉलिन को इस बारे में बताती है। लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि किसी का भी इस तरह से अचानक गायब होना नामुमकिन था। इसलिए रायली ट्रेवल के घर परेशान होकर पहुँचती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक दिखाई देता है, जो कि नर्क के सेनोबॉइड्स की तरह दिखाई दे रहा था, जो लोगों को टॉर्चर करने का काम करते हैं। जिसके बाद रायली ट्रेवर को पजल बॉक्स के बारे में बताती है और पूछती है कि वो वेयर हाउस किसका है। तो ट्रेवर उसे सेरिना से मिलने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि उस वेयर हाउस में उसी ने वो बॉक्स रखा था। फिर उससे मिलने के बाद जब रायली उसे पजल बॉक्स के बारे में बताती है तो वो उन्हें समझाती है कि तुम दोनों जिस चीज के पीछे हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने मिस्टर वॉइट की जान ले ली और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। साथ ही ये भी बताती है कि जिसे सेनोबॉइड्स दिखाई देते हैं वो इंसान गायब हो जाता है। इस दौरान सेरिना रायली से वो पजल बॉक्स छीनने की कोशिश करती है, जिससे उसे वो ब्लेड लग जाता है, जिस वजह से रायली काफी घबरा जाती है और ट्रेवर के साथ वहाँ से निकल पड़ती है। तो इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि फिर से उस पजल बॉक्स का शेप चेंज हो रहा है,
जिसके बाद हॉस्पिटल में मौजूद सेरेना को सेनेबॉट्स दिखाई देते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर रायली घर पहुंचकर मिस्टर वॉइड के बारे में सर्च करती है तो उसे उसके मेंशन के बारे में पता चलता है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा जानने के लिए उस मेंशन में जाने का फैसला करती है और ट्रेवर को भी इस चीज के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारे साथ वैसी ही चीजें रिपीट हो रही हैं जैसे 6 साल पहले हुई थी, क्योंकि 6 साल पहले भी कई सारे लोग उस मेंशन के अंदर जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आए, जिसके बाद मिस्टर वॉइड भी गायब हो गया। और क्योंकि ट्रेवर उस मेंशन में जाने से मना कर देता है, इसलिए रायली अकेले ही उस मेंशन में पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसे पूरी तरह से स्टील से कवर कर दिया गया है, इसलिए रायली खिड़की के रास्ते से अंदर घुसती है। फिर वो वहाँ पर आसपास की चीजों को चेक करती है तो उसे एक बुक मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि पजल बॉक्स की शेप अलग अलग इंसानों की इच्छाओं को बताती है, इसलिए बॉक्स में 6 बदलाव होते हैं और इन सारे बदलावों को पार करने के लिए उतने ही इंसानों की बलि देनी पड़ती है, जिसके बाद बलि देने वाला इंसान हेल के राजा से अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी करा सकता है। तभी रायली को मैट की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रहा होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो उसका भाई नहीं बल्कि सिर्फ एक वहम है। तभी उसके सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं जो उसे वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन रायली मैट के बिना वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर जब नोरा रूम में बने हुए स्विच को क्लिक कर रही होती है तो एक दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर जाकर चेक करने पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, बल्कि अचानक से वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वो ट्रेवर को आवाज लगाने लगती है। हालांकि ट्रेवर वहां पहुंचकर उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे स्विच नहीं मिल रहा था। अभी कोई अचानक से नोरा के पीठ पर उसी बॉक्स के ब्लेड से अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से भागती हुई बाहर निकल आती है। ये देखकर बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से जल्दी वहाँ से गाड़ी लेकर निकलने लगते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे ही वहाँ पर एक अजीब सा दरवाजा खुलता है और नोरा वहीं पर छूट जाती है, जहाँ उसे अपने सामने कई सारे सेनोबॉइड्स दिखाई देते हैं जो उसे घेर लेते हैं। फिर वहाँ पर पिनहेड पहुँचती है जो नोरा को जंजीरों से जकड़ लेती है, अपने सर से एक पिन निकालकर उसके गले के आर पार कर देती है, जिससे निकलने वाले ब्लड को एक सेनोबॉइड्स पीने लगता है और फिर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इन सारी चीजों की झलक रायली को भी दिखाई देती है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस दौरान सभी लोग सही सलामत बच जाते हैं। फिर रायली भागते हुए नदी में उस बॉक्स को फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन पिनहेड वहां पहुंचकर उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा गिफ्ट दे सकती हूँ, तुम चाहो तो तुम्हारा भाई वापस से जिंदा हो सकता है, बस तुम्हें बॉक्स के सारे स्टेज पार करते हुए 2 लोगों की और बलि देनी होगी। और क्योंकि रायली ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही उस ब्लेड से अपने हाथ को घायल कर लेती है, जिस पर पिनहेड बताती है कि हम किसी की भी बलि को मना नहीं करते हैं और क्योंकि अब तुम्हारा ब्लड ब्लेड पर लग चुका है, इसलिए तुम्हें किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना ही होगा, वरना तुम भी मारी जाओगी। फिर रायली के पास बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं, जिनके देखते ही देखते एक सेनोबॉइड उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो कॉलिन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और सीधा रायली के पास पहुंचता है, क्योंकि उसने खुद को मार्क कर दिया था। हालांकि ट्रेवर उस सेनोबॉइड पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो उसके हाथ में काट लेता है। तभी रायली ब्लेड से उस सेनोबॉइड पर अटैक कर देती है, जिससे पिनहेड उसकी बलि एक्सेप्ट कर लेती है और उसे भी मार देती है। इस दौरान फिर से उस बॉक्स की शेप चेंज हो जाती है, जिसके बाद वो लोग छुपने के लिए मेंशन के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ का दरवाजा अच्छे से लॉक कर देते हैं। इस दौरान काटने की वजह से ट्रेवर की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, इसलिए रायली कॉलिन से ट्रेवर को वहाँ से लेकर निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो सेनोबॉइड्स उसी के पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब ट्रेवर अकेला होता है तो उसके पास मिस्टर वॉइड पहुंचता है, जिसके सीने में अजीब सा डिवाइस लगा हुआ था, जिससे उसे लगातार दर्द हो रहा था। फिर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर वॉइड के कहने पर ही ट्रेवर रायली को उस वेयर हाउस में लेकर गया था और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। दूसरी तरफ रायली ये प्लान बनाती है कि वो लोग एक सेनोबॉइड्स को अंदर ट्रैप करेंगे और उस पर भी पहले वाले सेनोबॉइड्स की तरह ही ब्लेड से अटैक करके मार देंगे, जिससे सब कुछ खत्म हो सके।
और ऐसा करने के लिए वो बाहर चली जाती है तो वहाँ पर मौजूद सेनेबॉइड्स के शरीर में अजीब तरह के बदलाव होने लगते हैं और वो लोग रायली की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान रायली ट्रेवर के साथ मिलकर बहुत ही होशियारी से उसे अंदर ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान वो बॉक्स रायली के हाथ से बाहर ही गिर जाता है, जिसे कॉलिन ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी मिस्टर वॉइड उस बॉक्स से कॉलिन को जख्मी कर देता है। इस दौरान जब रायली को पता चलता है कि ट्रेवर उससे झूठ बोलकर उसे धोखा दे रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर कॉलिन मिस्टर वॉइड से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो बताता है कि जब मैंने बॉक्स के सारे स्टेज पार कर लिए तो मैंने बदले में एक ऐसा प्लेजर मांगा जो हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हेल में सिर्फ एक ही प्लेजर होता है जो कि दर्द है। इसी वजह से मेरे अंदर डिवाइस डाल दिया गया जिससे मुझे हमेशा दर्द मिलता रहे, इसलिए मैं दोबारा से सारे पड़ाव पूरे करके फिर से रिवॉर्ड मांग कर नॉर्मल होना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ट्रेवर को दरवाजा खोलने के लिए कहता है ताकि सेनेबॉइड्स अंदर आकर कॉलिन को मार सके। इसलिए कॉलिन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और क्योंकि बॉक्स अपनी आखिरी स्टेज पर आ चुका था इसलिए मिस्टर वॉइड अपना रिवॉर्ड मांगने लगता है। तभी हम कॉलिन को देखते हैं जिसे सेनेबॉइड्स घेर लेते हैं। तभी पिनहेड भी अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर वॉइड उसे अंदर आने से रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरी इच्छा पूरी करने का वादा करो तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। इसी मौके का फायदा उठाकर रायली बॉक्स चोरी करके दरवाजे खोल देती है और फिर भागते हुए कॉलिन के पास पहुंचती है जिसे एक सेनेबॉइड्स टॉर्चर कर रही होती है। पर यहाँ पर रायली उसकी जगह पर ट्रेवर को सेक्रीफाइस करने का फैसला करती है और उस पर ब्लेड से अटैक कर देती है, जिससे कॉलिन आजाद हो जाता है। इधर मिस्टर वॉइड जब पिनहेड से खुद को दर्द से छुटकारा देने की रिक्वेस्ट करता है तो वो कहती है कि हम रिवॉर्ड को वापस नहीं ले सकते, बस उसे दूसरी चीजों में बदल सकते हैं। तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और अपने दर्द को पावर में बदलने का फैसला करता है। इसलिए पिनहेड उसकी बॉडी से वो डिवाइस निकाल देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उसकी बॉडी से सारे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक चैन आकर मिस्टर वॉइड को जकड़ लेती है। दूसरी तरफ ट्रेवर पर मार्क होने की वजह से सेनेबॉइड्स उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। इधर पिनहेड हुक की हेल्प से मिस्टर वॉइड को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पिनहेड रायली को भी सारे पड़ाव पार करने की वजह से उसका गिफ्ट देने के लिए कहती है। लेकिन वो समझ चुकी थी कि उनका गिफ्ट दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो कोई भी गिफ्ट लेने से साफ इनकार कर देती है, जिससे पिनहेड उसे हमेशा कोई भी गिफ्ट ना लेने का गिल्ट होने का श्राप देती है। फिर रायली कॉलिन को लेकर वहां से निकल जाती है। हालांकि उसकी बातों से हमें लग रहा था कि उसे इस बात का कहीं ना कहीं गिल्ट तो है ही कि वो अपने भाई को वापस नहीं ला सकी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर वॉइड को देखते हैं जिसकी बॉडी को सेनेबॉइड में बदल दिया जाता है, जो कि काफी खतरनाक और भयानक दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन और स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।